चलिए, आज हम लोग शहरीकरण या नगरीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। जिस प्रकार से भारतीय समाज का टॉपिक हम लोग देख रहे थे, उसमें सबसे लास्ट टॉपिक जो है शहरीकरण को लेकर के है। तो पहले ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में लाना बहुत ज़रूरी है कि शहरीकरण क्या है। तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझें शहरीकरण का, तो शहरीकरण से आशय है कि ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या के बीच हम लोगों को ये अंतर तो साफ दिखता है कि ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, रोजगार को लेकर या अन्य सुविधाओं को लेकर कि हम हमेशा गांव से शहर जाने का प्रयास करते रहते हैं या करते हैं या पहुंचते हैं। तो ऐसी स्थिति में शहरों की जनसंख्या में अनायास वृद्धि होना, ये हमारे लिए दूसरी भाषा में शहरीकरण कहलाएगा। इसकी परिभाषा देखते हैं। शहरीकरण का तात्पर्य क्या है? शहरीकरण का तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में जनसंख्या की आवाजाही से है। सिंपल सी बात है, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग जो हैं बहुत सारी सुविधाओं को लेकर के शहर की ओर रुख कर रहे हैं और शहर में रहने लग गए हैं। इससे जनसंख्या में अनायास वृद्धि हो रही है और गांव में रहने वाले लोगों की संख्या में अनायास कमी आ रही है। और यही जो अनुकूलन हमारे लिए क्या कहलाएगा? शहरीकरण कहलाता है। अब आगे शहरीकरण में क्या क्या टॉपिक आपको ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं, समझने हैं, इसको देखते हैं। देखिए, शहरीकरण को 3 रूप से समझा जाता है। पहला जो होता है शहरीकरण, जो पहला प्रकार है, इसको ध्यान से पढ़िए। नगर या शहरी विस्तार में मृत्यु दर की अपेक्षा जन्म दर ऊंची होती है। कोई शहर है और उस शहर में लोग रह रहे हैं, लेकिन वहाँ बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो निश्चित रूप से लोग नहीं मरेंगे। तो नहीं मरेंगे तो जनसंख्या वैसी रहेगी, लेकिन जन्म दर ऊंची का तात्पर्य है कि बच्चों के जन्म में अनायास वृद्धि हो रही है, जिसे जनसंख्या का दर प्राकृतिक रूप से बढ़ रहा है। ये एक प्रकार का शहरीकरण हुआ। दूसरा पॉइंट कहता है शहरीकरण का कि नगर या ग्राम विस्तार की परिभाषा में परिवर्तन होने से ग्रामीण विस्तार नगर या शहर विस्तार में समाविष्ट हो जाते हैं। जैसे कुछ गांव ऐसे हैं, मैं बड़े बड़े गांवों की बात कर रहा हूँ, कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पर कॉलेज हैं, जहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जहाँ रोजगार की स्थितियाँ अच्छी हैं, उसके साथ साथ वहाँ का आकार भी लगभग बहुत बड़ा है। तो ऐसी स्थिति में कुछ गांवों को, जिसको हम लोग ग्राम पंचायत कहते हैं, उस ग्राम पंचायत को नगर पंचायत का दर्जा मिल जाता है। जैसे ही वो नगर पंचायत का दर्जा ले लेता है, वो शहर कहलाने लग जाता है। तीसरी स्थिति ये है कि गांव के लोग बड़े पैमाने में शहर जाते हैं, तो शहर की जनसंख्या बढ़ जाती है। तो शहर की जनसंख्या बढ़ी तो नगरीकरण निश्चित रूप से शहरीकरण होता है। 3 स्थितियां हैं। पहली स्थिति क्या कहता है कि शहर में ही जनसंख्या बढ़ती है तो शहरीकरण। दूसरा कहता है कि जो गांव हैं उनको शहर बना दिया जाता है तो शहरीकरण। और तीसरा कहता है कि गांव के लोग शहर आते हैं तो शहर की जनसंख्या बढ़ जाती है तो शहरीकरण। अब देखते हैं शहरीकरण के कारण क्या हैं। देखिए, प्राकृतिक रूप से तो जनसंख्या वृद्धि में बढ़ोतरी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक वही होता है ना, कि मृत्यु दर और जन्म दर दोनों अधिक हो जाती है, लोग मरते नहीं हैं, जन्म ज़्यादा होता है, शहर और बढ़ता जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है इसका कि यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में प्रवास करने के लिए यहाँ लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। ग्रामीण से शहर में लोग आते हैं काम के लिए, पहला, पढ़ने के लिए, रोजगार के अवसर, शैक्षिक अवसर या अन्य चीज़ों के लिए। रोजगार के लिए आ रहे हैं, शैक्षिक स्तर के सुधार के लिए आ रहे हैं, या कुछ लोग होते हैं जो शहर की जीवन शैली को लेकर के बहुत ज़्यादा अवेयर होते हैं, तो इसके लिए भी शहर की ओर हम रुख करते हैं। अगली स्थिति है शहरीकरण का कारण कि जब हम इस क्षेत्र पर आते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र की जो स्वास्थ्यगत स्थिति होती है उनको लेकर के भी हम लोग क्या होते हैं, अवेयर नहीं होते। शहर आ जाते हैं, रहने लग जाते हैं, लेकिन वहाँ की रहने की खराब स्थिति भी हमको
ध्यान में रखनी पड़ेगी, नहीं तो हमको बहुत सारी मुश्किलों का सामना शहर में भी करना पड़ सकता है। तो रहने की खराब स्थिति, आर्थिक, स्वास्थ्य सुविधाएं, ये सब चीज़ें हमको शहरीकरण का कारण दिखाती है। अब हम लोग चर्चा करते हैं पूरे भारत में शहरों की स्थिति। देखिए, देश की 75% से अधिक आबादी पूरे देश के 10 बड़े शहरों में ही निवासित है, जिसमें सबसे ज़्यादा रहने वाले लोग हैं वो हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र एक ऐसा शहर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा शहरी आबादी निवास करती है। ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। यहाँ की जनसंख्या अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में 50.8 मिलियन लोग यहाँ रह रहे हैं। जो अगर देश की जनसंख्या को देखा जाए तो देश की जनसंख्या का ही 13.5% यहाँ निवास करने वाले हैं। उसके बाद दूसरी स्थिति आती है, वो आती है यूपी, उत्तर प्रदेश की। यहाँ भी 44.4 मिलियन लोग रहते हैं। फिर तमिलनाडु। ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े आपको स्पष्ट समझ आने चाहिए। जितने ज़्यादा लोग शहर में रहते हैं उसके आंकड़े हैं। आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, एक तो कौन सा राज्य हो जहाँ पर सबसे ज़्यादा शहरीकरण की स्थिति है, ये अलग प्रश्न होता है, और ये सबसे ज़्यादा लोग शहर में रह रहे हैं, ये अलग प्रश्न है। तो सबसे ज़्यादा लोगों की संख्या के हिसाब से महाराष्ट्र में। लेकिन दूसरा आंकड़ा कहता है कि एक शहर है गोवा राज्य। गोवा राज्य में शहर है, शहरों की आबादी इतनी ज़्यादा है कि वहाँ के 62% लोग, एक बार फिर देख लेते हैं, यहाँ की 62% लोग शहरों में रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा है। 62% आबादी शहरी आबादी है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे तमिलनाडु का स्थान आ जाता है, केरल का स्थान आ जाता है, फिर महाराष्ट्र। ये जो आंकड़े हैं, एक राज्य के अंदर 60% लोग, 62% लोग, ये आंकड़ा समझ सकते हैं। एक राज्य है, इसके अंदर इतने लोग कहाँ रह रहे हैं? शहरों में रह रहे हैं। और पुराने आंकड़े क्या थे? पुराने आंकड़े के हिसाब से वो था कि हम लोग एक शहर में इतने लाख लोग वहाँ रह रहे थे। उसके बाद सबसे कम अगर पूछा जाता है तो सबसे कम आबादी हमारे यहाँ पर शहरों की वो है बिहार में। बिहार के बाद उड़ीसा। यहाँ गांव ज़्यादा है, शहर कम है। अगर जब भी केंद्र शासित की बात कर दी जाए तो केंद्र शासित प्रदेशों में हमारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली पहले स्थान पर आता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ये शहरीकरण का प्रश्न हो सकता है। देखिए, अगर इस मुद्दे पे बात करें तो हम लोग शहर में रह रहे हैं, निश्चित रूप से गांव से आकर रह रहे हैं। उसके साथ साथ उनके कारण क्या हैं? हमको रोजगार चाहिए, गांव में रोजगार नहीं मिलता, शहरों में मिलता है। हमको बेहतर एजुकेशन चाहिए, जो गांवों में नहीं मिलता, शहरों में मिलता है, तो शहर आएंगे। हमको बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो जाएं, शहरों में। संचार सुविधा आसानी से उपलब्ध हो जाएं, शहर आएंगे। ये सब जब हम सोच करके शहर में निवास करते हैं तो शहरों में बहुत सारी समस्याएं का सामना हम लोग करते हैं। उसके साथ साथ पहले से ही शहर बसे हुए हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए स्टेट गवर्नमेंट से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारे कार्य करते हैं, जो योजनाओं के माध्यम से संचालित करता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण काम होता है उनके विकासात्मक योजनाएं बनाना, जिसमें शहरों में सबसे महत्वपूर्ण विकासात्मक योजनाएं जो आपको दिखाई जा रही है वो है, पहला जो है स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी योजना बहुत पहले ये आई थी, जब 2014 के आसपास, जब पहली बार एनडीए की सरकार अभी हाल ही में 2014 में बनी थी। उस समय देश के 100 बड़े शहरों को बहुत अच्छे ढंग से, सुसज्जित ढंग से विकास करने का एक मसौदा तैयार किया गया था, जहां बेहतर ऊर्जा संसाधन की बात की गई थी, बेहतर संचार की बात की गई थी, बेहतर एजुकेशन की बात की गई थी, बेहतर ड्रेनिंग सिस्टम की बात की गई थी, और बहुत सारे ऐसे चीज़ों को लेकर के हमारा एक शहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाए, इसके लिए योजनाएं संचालित की गई थी। एक दूसरा अमृत मिशन है। अमृत मिशन को भी इसी पर्पज से लाया गया था। ये भी शहरों को विकास के लिए शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ से 9 शहर इसमें शामिल है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी। स्वच्छ भारत मिशन से तात्पर्य क्या है भाई? स्वच्छ भारत मिशन से मतलब है कि हमको जल सुविधा के साथ एक शौचालय उपलब्ध कराना प्रत्येक आवास पर। इसको लेकर के राज्य सरकार ने
केंद्र सरकार ने बहुत अच्छी पहल की थी। साथ ही साथ सामुदायिक शौचालय की भी व्यवस्था की गई थी और एक ऐसे देश की कल्पना की गई थी जो ओडीएफ हो, मतलब ओडीएफ मुक्त हो। उसके साथ साथ हमारे पुराने विरासत को संजोए रखने के लिए हृदय योजना, शहरों में हमारे यहाँ पुराने विरासतों को संरक्षित करना एक उद्देश्य को लेकर के हृदय योजना संचालित की गई थी। उसके साथ साथ आवासहीन जो शहर में निवास हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के नाम से, जिसमें 2,50,000 रुपये प्रदान किया जा रहा था। उसके साथ साथ गरीबों को, झुग्गी में रहने वाले लोगों को या शहरी गरीबों के लिए भी बहुत सारे ऐसे योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना भी महत्वपूर्ण योजना शामिल है। आत्मनिर्भर भारत, रोजगार के साथ साथ उनको खुद ऐसे कार्यों को लेकर प्रेरित किया जा सके जिससे वो अपना खुद का रोजगार हासिल कर सके। देखिए, अभी हमने एक उसी मुद्दे पर बात की। शहरीकरण का तात्पर्य है शहरों की जनसंख्या का निरंतर अनायास वृद्धि होना। लोग शहरी जीवन चुन क्यों रहे हैं? तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है शहरों में बहुत सारे सुविधाओं की पहुंच होना। सुविधाओं का तात्पर्य इसमें जितने सुविधाएं जो ग्रामीण क्षेत्र में नहीं है वो शहरी क्षेत्रों में है, मतलब सुविधाएं मिल रही हैं, जैसे सूचना, संचार, तकनीक, रोजगार, एजुकेशन, स्वास्थ्य सुविधाएं, बहुत सारी चीज़ें। इसको लेकर के अवेयर गांव के लोग हो रहे हैं और शहरों की ओर पलायित कर रहे हैं। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सोसाइटी को लेकर के व्यक्तिवाद की जो भावना शहरों में है वो ग्रामीण क्षेत्रों में जो होता है, ग्राम समाज का दबाव होता है, संयुक्त परिवार का दबाव होता है। ये चीज़ें शहर में जब आप रहते हो तो इस दबाव को आप महसूस नहीं करते। तो यही जीवन को लेकर के कुछ लोग गांव से शहर पलायित हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो चीज़ें आती हैं वो तो हमारे लिए सबसे खतरनाक चीज़ है, वो है यहाँ पर जब रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को आप प्रॉब्लम फेस करते हो, जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जनसंख्या दबाव का। सरकार सर्वे कराती है और बताती है कि हमारे राज्य में इतनी जनसंख्या है, शहर की जनसंख्या इतनी है, लेकिन सर्वे किया गया तो देखा गया कि एक जिले में या नगर निगम में 2 लाख जनसंख्या थी। जब सर्वे किया गया 2 लाख की संख्या थी, लेकिन अनायास यहाँ पर फिर से 50,000 जनसंख्या आकर बस गई। लेकिन जब सरकार योजना बनाती है तो वो 2 लाख को लेकर बनाती है, लेकिन गांव वाले लोग कब यहाँ आकर रहना शुरू कर देते हैं, कब यहाँ पर अपना रोजगार, शिक्षा के लिए यहाँ पे निवास करना ले आते हैं, सरकार को मालूम नहीं चलता। तो ये सरकार के लिए परेशानी हो जाती है। तो ये चीज़ें भी हमारे लिए समस्या है कि जनसंख्या का दबाव। दूसरा, मलिन बस्ती, ये तो बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ पर शहरी क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो झुग्गी बस्ती, मलिन बस्तियों में हैं। इनको लेकर के बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसी क्षेत्र पे जो महामारी की बात होती है कभी, या पेयजल संकट की बात होती है, या स्वास्थ्य की बात होती है, सभी यही मलिन क्षेत्र में समस्याओं को जन्म देती है। उसके साथ साथ अपर्याप्त आवास, जनसंख्या का दबाव निश्चित रूप से बढ़ेगा तो आवास की कमी हो गई, ये हमारे लिए समस्या है। जब आवास नहीं मिलता तो लोग अनियोजित ढंग से रहना शुरू करते हैं, अनियोजित विकास करते हैं, जिससे जनसंख्या के साथ साथ सभी चीज़ें व्यवधान उत्पन्न होती है। और महामारी, एक क्षेत्र में जैसे ही महामारी फैलती है शहरी क्षेत्र में, वो धीरे धीरे सभी जगह पे व्याप्त हो जाती है, और ये शहरी क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या ये भी है। उसके साथ साथ गैर समावेशी कल्याण योजनाएं, इसको लेकर के भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए, समस्याएं तो हमारे पास आ गई है, इसका समाधान क्या होना चाहिए? समस्याओं का समाधान क्या हो, तो इसके लिए कुछ सुझाव आप दे सकते हो। सबसे पहले सुझाव तो हमारे लिए, अगर अच्छा विकास करना हो तो शहरीकरण के संदर्भ में आपको सतत शहरीकरण का पालन करना पड़ेगा। सतत शहरीकरण क्या? सतत शहरीकरण का मतलब होता है कि भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए आप विकास करें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आने वाले समय में लोगों के पास खाने पीने जीने के लिए कुछ नहीं बचेगा। खास करके पेयजल, खास करके ऊर्जा संरक्षण, खास करके पर्यावरण संरक्षण, इन सबको ध्यान में रख करके हम शहर का विकास करें। दूसरा, हेल्थ को लेकर के
स्वास्थ्य सुविधाओं और कल्याणकारी योजनाओं को और बेहतर किया जाए। जो झुग्गी बस्ती में रहते हैं, मलिन बस्ती में रहते हैं या शहरी गरीब हैं, उनको लेकर के बहुत सारी चीज़ों को हमको करना पड़ेगा। और जो शहरीकरण का जो अवधारणा है हमारे अंदर, उनको बदलना पड़ेगा। उस सोच को हमको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक लाना पड़ेगा, ताकि हम शहर का विकास नियोजित ढंग से कर सकें। सबसे बड़ा मुद्दा है नियोजित विकास, जो हमको बिल्कुल अपनानी पड़ेगी। इस प्रकार से हम शहरीकरण के अलग अलग रूपों को समझने का प्रयास किए हैं, जो शिक्षक भर्ती या टीटी भर्ती में वर्ग 2 में ये काम आएगा। तो टॉपिक को यहीं हम लोग समाप्त करते हैं।